ओके। तो यहाँ पर एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं अपन रूट 53। बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन है, बस हमें एक डोमेन नेम चाहिए होता है। और डोमेन नेम जब भी आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें होती है। आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस करे थे भीम? कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं क्या? नहीं सर, मैंने कुछ डिफॉल्ट तो लिया नहीं है सर, रिकॉर्ड कुछ क्रिएट नहीं कर रखा है। ठीक है। वीरू एमएफए बताना। 113 113 030। 030। ओके, थैंक यू। ठीक है। एक सर्विस होती है, यहाँ पर सर्च करो रूट 53। डीएनएस समझ आ गया? डीएनएस क्या होता है बेसिकली? कल की थ्योरी समझ आ गई थी सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो अभी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन अपन वो देख लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं एक है ना वेब पेज क्रिएट कर देता हूँ। और हमेशा याद रखिए, रूट 53 चार्जेबल होता है, फ्री नहीं होता है। ठीक है।
रूट 53 चार्जेबल होता है। सर और चार्जेस की बात करें, हाँ बोलिए। सर जैसे आपका इंस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है ना सर, मेरा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता कभी भी। इंटरनेट गेटवे चेक कर लो, रूट टेबल के अंदर वीपीसी वाला एरर क्या आता है, एसएसएच कनेक्शन का दिक्कत आता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो एक काम करिए, एक काम करा करो आप, है ना, उसको पुट्टी से एक्सेस करा करो, ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा, लास्ट टाइम बताया था आपने। हाँ? पुट्टी से एक्सेस कर लिया करो उसको। ठीक सर, ये कमांड समझ में नहीं आ रही, आपका क्लियर नहीं आ रहे फॉन्ट्स वगैरह। कमांड्स तो वही है जो मैंने, जो एचटीटीपी इंस्टॉल करते हैं ना हम लोग, अच्छा, ठीक है। या मैं इंस्टॉल एचटीटीपीडी। एक, अब मैं एक वेब पेज क्रिएट करूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एक वेब पेज क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं करा अभी तक, कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। ये हम इंस्टॉल करा था, फिर सिस्टम सीडी करा था, देन उसके बाद सीडी करके इसके इंडेक्स पेज डॉक्यूमेंट रूट पर आ गए। सही है, कोई ना नया। और अभी तो 8:20 पे वो छोड़ेगी, आधा घंटा है। फिर वही खाए थे वैसे क्या। वेबसाइट का नाम था howtoloseweight.com, ठीक है। तो उसी के नाम से मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर देखो, अभी जो वेबसाइट चल रहा है किस पे चल रहा है, अब अभी आईपी पर रन कर रहा है, यस और नो। यस सर। और मैं चाहता हूँ इसको मैं कि डोमेन पे रन करूँ। अब डोमेन कौन सा मेरे पास डोमेन है,
हाउ टू लूज वेट डॉट वेबसाइट, ठीक है ना। डोमेन का नेम क्या है अपना, हाउ टू लूज वेट डॉट वेबसाइट, ये अपना डोमेन का नेम है और ये अपना डोमेन है और मैं चाहता हूँ कि इसको आईपी से रन ना करके अपन इसको डोमेन से रन करें, ठीक है। तो कैसे होगा, मैंने बोला कि चलो ठीक है अपन रूट 53 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो रूट 53 पे चलिए, ठीक है। ये अपना रूट 53 है और हमेशा याद रखिए रूट 53 पेड होता है। देखिए अगर आप रूट 53 क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट होस्टिंग करते हैं, तो आपको $50 चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है ना। $50 चार्जेस देने पड़ेंगे पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इन केस वो ये तो मैंडेटरी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये मैंडेट है, ये लगेगा ही लगेगा, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट 53 फ्री नहीं है। आकाश क्लियर हो गया बात। यस सर। रूट 53 फ्री नहीं होती है तो ये चार्जेस तो लगेंगे लगेंगे। उसके बाद ये बोलता है कि एक महीने के बाद अगर यही यही वेबसाइट, जैसे कि www.xyz.com अपना वेबसाइट था वो यही कंटिन्यू कर रख दिया हमने, तो एक महीने के बाद इसके जो चार्ज लगेंगे वो $10 लगेगा हर महीने। जो चार्जेस कटेंगे वो $0.10 लगेगा। ये जब क्रिएट होता है तब लेता है, आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे $10। क्लियर है बात। या तो बेटर है या तो बेटर है कि रूट 53 का आपने डोमेन क्रिएट करा, एक को ये चीज बोलता है, एक को ये बात बोलता है कि रूट 53 का डोमेन, अगर रूट 53 पे आप डोमेन को क्रिएट करते हो मतलब होस्टिंग करते हो, रजिस्टर करते हो, डोमेन डोमेन रजिस्टर करते हो, ठीक है। अभी अपन डोमेन को रजिस्टर करेंगे यहाँ पर। अगर इन केस आप 12 आवर्स के अंदर अंदर, ध्यान से सुनना, 12 आवर्स के अंदर अंदर आप इसको डिलीट कर देते हो, यू डिलीट द डोमेन within 12 hours, no charges will be applicable। ये बात क्लियर हो गई, नो चार्जेस विल यस बी। सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो नो सर। सर। सर तो फिर ये कोई भी चार्ज नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह का? बट इसने एक चैलेंज कर दिया यहाँ पर हमें। चैलेंज ये है, अगर आप डोमेन रजिस्टर करते हो, डोमेन रजिस्टर करते हो तो वो जो रजिस्ट्रेशन है बेसिकली वो 24 to 72 आवर्स लेता है एक्टिव होने में, टू एक्टिव होने में। तो 12 घंटे में तो एक्टिव होगा भी नहीं है, तो चार्जेस तो देने पड़ेंगे। इसने एक चीज बोली है कि अगर आप 12 आवर्स के अंदर अंदर इसको बनाते हैं और डिलीट कर देते हैं तो रूट 53 आपको, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि हाँ इस तरीके से डोमेन बनता है, लेकिन टेस्टिंग पर्पस के लिए करना है तो आपका जो डोमेन नेम है वो 24 to 72 आवर के अंदर एक्टिव होगा, तो मीन्स चार्जेस तो लगेंगे। और अगर आपने सिर्फ, हाँ सर मुझे पता है कि रूट 53 के बाद ये एक्टिव होने के बाद जो डोमेन, मैं डोमेन डालूंगा और उस डोमेन के अंदर जो अपन ने वेब पेज बनाया वो मुझे शो होगा, वो मुझे समझ गया। तो आपने इसको कॉन्फ़िगर करा, क्रिएट करा, कैसे क्रिएट करते हैं और सब कुछ करने के बाद आपने इसको डिलीट कर दिया। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है, तो आप 12 आवर्स के विद इन 12 आवर्स आप डिलीट करते हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बट अगर अगर आपको एक्टिव करना है, अपना वेब पेज को एक्टिव करना है, www. जैसे कि हाउ टू लूज वेट पे आपको एक अपने जो भी वेब पेज को एक्टिव वेब पेज क्रिएट करना है
वो अगर आपको रन करवाना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24 to 72 आवर्स के अंदर अंदर ये एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ आई दोनों लाइंस? अगर आपको आपका जो आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, डोमेन रजिस्टर करते हैं, डोमेन रजिस्टर को एक्टिव होने में इतना टाइम लगता है। आपने यहाँ पर सिर्फ डोमेन रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करना सीखना है, तो आप विद इन 12 आवर्स डिलीट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर चालू? नहीं सर। ठीक है। आकाश? नो सर। भीम? नो सर। वीरेंद्र? नहीं सर। ओके। तो सबसे पहले अपन यहां पर हाउ टू रजिस्टर अ डोमेन। अच्छा, आपने जो डोमेन बनाया है, आपने जो डोमेन बनाया है, बेसिकली डोमेन रजिस्टर कौन सा यूज कर रहा है भीम? सर ये वाला हेल्थ से रिलेटेड लिया था सर मैंने। आपने डोमेन रजिस्टर यूज करा है वो गोडैडी यूज करा है, राइट? हाँ हाँ ये सर। है ना? बेसिकली AWS ऑल्सो और डोमेन रजिस्ट्रार। क्लियर है बात? AWS खुद एक डोमेन रजिस्ट्रार है जिसके अंदर सर्विस जो है बेसिकली रूट 53 के अंदर ही ये रजिस्टर करता है। चलिए कैसे चेक करते हैं। देखो, रूट 53 को गेट स्टार्टेड करोगे, गेट स्टार्टेड, तो यहां पर आपको देख रहे हो रजिस्टर अ डोमेन, रजिस्टर अ डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर रजिस्टर डोमेन करते हो, जैसे GoDaddy पे आपने डोमेन को रजिस्टर करा है, सेम एज इट इज यहां पर करोगे, तो ये पूछ रहा है आपसे अब अपना कोई डोमेन नेम मेंशन करो यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए नेटफिट, एक बार ही लगा देना। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया, मैं नेटफिट सर्च कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो नेटफिट से रिलेटेड कितने सारे डोमेन्स आ रहे हैं। आप नेटफिट nofit.net लिख सकते हो, netfitapp.com लिख सकते हो, और उनके चार्जेस, ये चार्जेस हैं उनके, सेम एज इट इज जैसे कि GoDaddy, बिग रॉक वगैरह वर्क करते हैं, सेम एज इट इज अपन यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर नो तो सर। सर इसमें मिनिमम चार्जेस होते हैं या फिर हमें वहीं से करना पड़ेगा गोडैडी से और बिग नहीं नहीं, रॉक आपको से? AWS को पे करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अगर आप डोमेन रजिस्टर AWS से करते हो तो AWS को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना रजिस्टर तो हो रखा है डोमेन, तो इससे तो अपन पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमें एक होस्टेड जोन क्रिएट करना है, ठीक है। अभी हमें जो क्रिएट करना है बेसिकली होस्टेड जोन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर इसने ऑप्शन दिया क्रिएट अ होस्टेड जोन। होस्टेड जोन पे क्लिक करो एंड देन गेट स्टार्टेड। ठीक है, होस्टेड जोन पे क्लिक करोगे एंड देन गेट स्टार्टेड। अब अपना डोमेन नेम क्या है? अपना डोमेन नेम है ये वाला, ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम है। आपके खुद का डोमेन नेम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जो जहां से भी आपने रजिस्टर करवाया है, आपका जो डोमेन नेम होगा आप यहाँ मेंशन करोगे। सबको समझ आ रहा है ये चीजें? यस सर। यस ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। दिस वेबसाइट इज फॉर ओनली ठीक है ना। और हमारा जोन क्या है? पब्लिक है।
पब्लिक जोन क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट होस्टेड जोन। ठीक है, ये अपना होस्टेड जोन क्रिएट हो चुका है। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जब भी कोई जोन क्रिएट करेंगे हम बाय डिफॉल्ट, कोई सा भी एक डोमेन नेम क्रिएट करते हैं या जोन क्रिएट करते हैं, तो हमें दो चीजें बाय डिफॉल्ट मिलती है, दो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड बताए थे मैंने आपको? एक रिकॉर्ड का नाम था SOA, एक का नाम था NS, स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी, और एक नेम सर्वर। उनके आगे मैंने लिख रखा है बाय डिफॉल्ट, अगर नोट्स में चेक करोगे तो। अगर आप नोट्स में चेक करते हो, अगर नोट्स में चेक करते हो आप, तो यहाँ पर देखो मैंने यस सर, लिखा है। NS रिकॉर्ड को बाय डिफॉल्ट बोला है और SOA को बाय डिफॉल्ट बोला है। सब जगह आप कोई सा भी डोमेन नेम क्रिएट करते हो, वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट ये चीजें मिलेगी ही मिलेगी। DNS GoDaddy पे भी चेक कर लो, आपने डोमेन नेम बनाया था अपना, देखो NS रिकॉर्ड के अंदर देखो आपके पास बाय डिफॉल्ट दो NS रिकॉर्ड बने हुए हैं। ठीक है, DNS रिकॉर्ड देखोगे ना, DNS रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली DNS रिकॉर्ड के अंदर देखो बाय डिफॉल्ट एक NS रिकॉर्ड बना हुआ है। देखो इसको ये बोल रहा है कांट बी डिलीटेड, ये डिलीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, और एक SOA रिकॉर्ड, ये भी डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। कोई डाउट इसके अंदर? में नहीं, ट्यूशन सही है ना, कल उनको मना ना करो, जो उनको मना कर देती तो दोनों जगह से जाते। कुछ डाउट है इसके अंदर किसी को? नो सर। तो ये बाय डिफॉल्ट बनते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या है, अब यहां पर सबसे पहले चीज होती है, ठीक है, सबसे पहला जो चीज होता है, हमें बेसिकली यहाँ पर एडिट करने हैं रूट्स को, मतलब रिकॉर्ड्स को। पिछली बार नहीं थी। अब रिकॉर्ड्स को कैसे एडिट करना है? ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है जो कि IP से नेम पर जाएगा, IPv4 से नेम पर जाएगा, ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है? काली मिर्ची, ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है जो कि IPv4 से डोमेन नेम पर एग्जिस्ट करता है? आपने नोट्स सर नहीं पढ़े? TNS ही तो होता है वो तो। ये रिकॉर्ड होता है ना, यस सर। जो IPv4 को रिजॉल्व करता है इनटू डोमेन नेम। कल ही तो बताया था मैंने आपको। और हमारा जो वेब पेज है वो किस पे चल रहा है अभी? चलो, हमारा जो इसी वेब पेज चल रहा है वो किस पे चल रहा है? IPv4 पे, V6 पे? सर V4 पे। V4 पे चल रहा है। ठीक है, ये रहा V4 का IP। इस V4 का IP मैंने पिक करा, ठीक है ना, इस V4 का IP मैंने पिक करा, एंड यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा मैं, और वो रिकॉर्ड यहाँ से क्रिएट होता है, क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक है, और क्रिएट रिकॉर्ड करा और डोमेन नेम डाले मैंने www। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप देखो, यहाँ से रिकॉर्ड टाइप देखोगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, एक रिकॉर्ड नहीं है। A रिकॉर्ड, क्वेड, A रिकॉर्ड, CNAME, MX, TXT, PTR, SRV, SPF, NAPTR, NAPTR, CA, NS, DS, TL ऐसे तो अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। DNS का अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। मैंने कल आपको A रिकॉर्ड, क्वेड रिकॉर्ड, CNAME, MX, टेक्स्ट रिकॉर्ड, PTR और NS रिकॉर्ड और एक SOA रिकॉर्ड बताया था। ठीक है, तो वो याद रखो, उनके बारे में समझ के रखो क्या होते हैं। अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं IPv4 टू डोमेन नेम वाला, तो बेसिकली वो क्या होता है, अपना A रिकॉर्ड होता है। तो A रिकॉर्ड मैंने आपको सिलेक्ट कर दिया, और IP एड्रेस क्या मेरा, IP एड्रेस मेरा ये है। और हमेशा याद रखिए, आपका जो डोमेन नेम होता है उसका जो IP होता है हमेशा /32 पे ही रन करेगा। किस पे? /32 पे। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अभी भी याद रखना, आपने इंस्टेंस को बंद करके वापस चालू करा तो पब्लिक IP चेंज होगा या नहीं? सर चेंज होगा सर, पब्लिक IP होगा ना। तो आपको अपने रिकॉर्ड के अंदर आके
ए रिकॉर्ड को वापस एडिट करना पड़ेगा और यहाँ पर आईपी चेंज करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी, ठीक है ना। फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? अगर आप मशीन को वापस रिस्टार्ट करते हैं, आपका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, और पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा तो आपको यहाँ पर वापस चेंज करना पड़ेगा पब्लिक आईपी को। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है ना। टीटीएल टाइम टू लीव होता है, 300 सेकंड तक कैश मेमोरी में रहेगा, ठीक है ना। और सिंपल राउटिंग यूज कर रही है। और क्रिएट रिकॉर्ड्स, मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिकॉर्ड को। कोई अनदर रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बैड रिक्वेस्ट क्या हो रहा है? एनकाउंटर्ड विथ /32। इस पे /32 देने की जरूरत नहीं है। देखो, कल मैंने वापस मशीन को रिस्टार्ट करा तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, आईपी चेंज हो जाएगा। तो आईपी चेंज होगा तो आप ए रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद एडिट करोगे रिकॉर्ड को, और यहाँ पर आईपी को बदल दोगे। कोई डाउट इसके अंदर? नो नो सर। सर। इसको अपडेट फिर सेव कर दोगे। क्लियर हो गई बात मेरी? यस सर। ओके। सर आईपी रिलीज करके भी तो इंस्टेंस बना सकते हैं ना? मतलब एआईपी पर? यस सर। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे कि इलास्टिक आईपी यूज करते हैं, बेसिकली इलास्टिक आईपी यूज करते हैं वेब सर्वर्स पर, ताकि आईपी बार बार चेंज ना हो, यस सर। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपना फिक्स्ड आईपी भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो फिक्स्ड आईपी कितनी अपने पास 5 फ्री होती है बस, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कैसे रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। सर ये समझ में आ गया, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग हमारे वेब पेज, हमारे जो क्लाउड के अंदर जो सर्वर रन कर रहा है, उस सर्वर पर हम नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। अगर अब किसी ने सर्च करा तो हमें वो इस तरीके से सर्च करेगा, हाउ टू लूज, क्या स्पेलिंग डाली थी आपने? अगर आप ये सर्च करोगे ना तो आप इस पेज पर आ सकते हो। ये पेज पहले से बना हुआ है क्या? सर ये टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं ना ये पेज हमारा इसका रन करे। हम्म। अगर आप चाहते हो ये हमारा, मतलब हमारा जो सर्वर था, EC2 इंस्टेंस था, जिसके अंदर अपन वेब पेज रन करा था, जिसके अंदर ये शो कर रहा है, ठीक है, इस नाम से वो शो हो। और इसको वेब पेज को कॉन्फ़िगर हम कहाँ करेंगे? सर्वर पे करेंगे। और पब्लिक एक्सेस किससे करेगी? हमें इससे, ना कि पब्लिक आईपी से। तो सर ये ऐसे पब्लिक हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, लाइक खुद का कोई स्टार्टअप है तो हम उसको खुद बना सकते हैं बिल्कुल, अभी? बिल्कुल आप खुद का कुछ कर सकते हो, ठीक अच्छा। है। अब अपना वेब पेज, आप अपना पेज मैनेज करोगे इस सर्वर पर, और यहाँ पर अपन अपना डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करवाएंगे पब्लिक को, ओके। ठीक है। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ से अपन ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ से रिकॉर्ड क्रिएट होता है। अभी देखो, अभी भी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, हमने रिकॉर्ड तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, बट यहाँ पर एक चीज होती है जहां पर अपना डोमेन रजिस्टर है। और डोमेन रजिस्टर कहाँ कहाँ पर कर रखा है, कौन बताएगा? GoDaddy पे। GoDaddy पे, राइट, वेरी गुड। GoDaddy पे अपने डोमेन रजिस्टर कर रखा है। तो GoDaddy के पास उस डोमेन के नेम सर्वर बने हुए हैं, देख रहे हो, 2 नेम सर्वर बने हुए हैं। इन दोनों नेम सर्वर को उठा के हमें इस बाय डिफॉल्ट NS रिकॉर्ड के अंदर एडिट करने हैं। तो इसको एडिट करो, ठीक है। इसको एडिट करते हैं अपन यहाँ पर, और इसके अंदर वो वैल्यूज मेंशन करते हैं। कौन सी वाली? ये दोनों।
या फिर एक काम करो, ये जो नेम सर्वर है, ये नेम सर्वर तो अपना डोमेन रजिस्टर अपन ने बाय डिफॉल्ट करा था ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो अपना डीएनएस है, इसके एनएस मतलब नेम सर्वर को चेंज करते हैं। ठीक है, इनके नेम सर्वर को चेंज करते हैं। आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर्स, और उस जगह पे अपन मेंशन करवाएंगे कौन सा, ये वाले। सर एडिट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो वेब पेज है वो एडब्ल्यूएस पे रन कर रहा है। ठीक है, और एडब्ल्यूएस से नेम सर्वर बेसिकली होता है लोकेशन, और अपना लोकेशन क्या है, एडब्ल्यूएस। तो गोडैडी को बताना पड़ेगा कि हमारा जो सर्वर रन कर रहा है वो एडब्ल्यूएस पे कर रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो नेम, अपने नेम सारे का सारे कहाँ पर रखे हुए हैं, गोडैडी पे रखे हुए हैं, सॉरी एडब्ल्यूएस पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अपन इसको मेंशन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सर ये मैंडेटरी स्टेप है क्या? बिल्कुल, ये मैंडेटरी स्टेप है, ये नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। अच्छा जहां से डोमेन रजिस्टर करते हो उसके नेम सर्वर को आपको मेंशन करना पड़ता है। कोई डाउट इसके अंदर? और ऐड करना है तो और ऐड कर सकते हो, जैसे अपने पास 4 है, मिनिमम दो करने होते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 करने होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो मैंने 4 ऐड कर दिए। क्लियर है बात यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है क्या? और नेम सर्वर, अब नेम सर्वर क्या है, बेसिकली अपनी लोकेशन है सर्वर्स की जो कि एडब्ल्यूएस पे रखी हुई है। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। क्या बोल रहा है ये, यू अटेम्प्ट टू अपडेट नेम सर्वर हैज फेल्ड, प्लीज ट्राई। लास्ट का जो डॉट है ना वो हटा दो एक बार। अच्छा हाँ, मैं चेक नहीं करा, सॉरी। एक्चुअली में पीछे डॉट आ रहा था। थैंक यू आकाश। ठीक है, ये अपडेट इस तरीके से आपको यहाँ पर अपडेट करने हैं, एडिट करना है नेम सर्वर को, और आपको यहाँ मेंशन करना है। सेव कर देना है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है बाय क्लिकिंग कंटिन्यू द कंसेंट टू अपडेटिंग द नेम सर्वर। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने कुछ नेम सर्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि अपने एडब्ल्यूएस के हैं। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। सर एक बार ये स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे क्या आप नोट्स में? आ, मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, तो आप चेक कर लेना। सर ठीक बहुत है, सारे स्टेप है ना, याद नहीं रहेगा। ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मैंने अपडेट कर नोट्स स्क्रीनशॉट्स डाल रखे हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर अब GoDaddy की जो पॉलिसी है, एक बार को पॉलिसी देख लेते हैं, मुझे GoDaddy की पॉलिसी नहीं पता है, या फिर चेक कर लेते हैं इसने कुछ हेल्प में डाल रखा है तो। क्योंकि बिग रॉक के अंदर, बेसिकली बिग रॉक के अंदर 24 to 72 आवर्स लेता है नेम सर्वर्स को अपडेट होने के लिए, ठीक है ना। अब GoDaddy का नहीं पता, तो GoDaddy चेक करते हैं हाउ मच टाइम टेक अपडेट द NS record in GoDaddy. ठीक है। DNS updates on GoDaddy usually take effect within an hour, but can take up to 48 hours to propagate globally. After making changes to your name server, your website and email may not available for 24 to 48 hours. समझ गए मेरी बात? इसके अंदर भी 24 to 48 ले रहा है, और बिग रॉक के अंदर लेता है 24 to 72 आवर्स। तो बेसिकली 24 आवर्स के विद इन आपका ये चल जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर आपको? ये भी एक अच्छी नॉलेज, ये पता होना चाहिए आपको कि जब भी कुछ अपडेट्स करते हो, जब भी कुछ रिकॉर्ड अपडेट करते हो, तो इट विल टेक टाइम टू अपडेट, ठीक है। अपन ने सारी चीजें कर रखी है, हमने हमारे DNS रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया है GoDaddy पर, ठीक है। यहाँ पर अपन ने A रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस रिकॉर्ड को, मतलब इस डोमेन नेम को सेलेक्ट करके पब्लिकली लाइव कर देना, और यूजर्स अपन 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे कि हाउ टू लूज वेट पे अब जो चलेगा, बेसिकली वो चलेगा हमारा ये वाला वेब पेज, लेकिन वो टाइम लेगा थोड़ा। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो इसी को, मशीन को मैं ऑफ नहीं कर रहा हूं, मशीन को मैं रनिंग छोड़ रहा हूं, सर्विसेज को मैंने एनेबल कर रखा है, ठीक है। और इसी मशीन को ऑन रहने देना, इसको अपन 24 आवर्स के बाद एक्सेस करेंगे इस नाम से, हाउ टू लूज वेट डॉट वेबसाइट, तो ये चल जाएगा। क्लियर है बात यहां तक सबको? सर जैसे अभी भी तो शो हो रहा है ना ये तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है। ओके। ठीक फिर सर है, वो वाला टेम्पलेट आएगा ऑरेंज वाला? बिल्कुल, हमने जो क्रिएट कर रखा है अपना सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सर ये स्टार्ट ही रखना रहेगा क्या सिस्टम? सर्वर को स्टार्ट रखना पड़ेगा, आपके सर्वर को रनिंग में रखना। अच्छा ये वो अपडेट करेगा ना, कनेक्ट करेगा उसको। अच्छा, लॉग आउट नहीं करना, ठीक है। लॉग ऑफ मतलब ये जो आपका सर्वर है ना, हम्म। ये जो आपका सर्वर होता है, हम्म, इसको एक्टिव रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। बाकी आप मशीन को, लैपटॉप को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऑन रखना। ठीक ये तो इंटरनेट पे है ना आपके, ठीक है। ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर वीरेंद्र? भीम? नहीं सर। ठीक है, तो ये वाला करके रखो। नो सर। ठीक है, ये करके रख लेना, और 24 आवर्स ये लेगा इसको एक्टिव होने के लिए।